दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिलम। दोस्तों मैं पामिश रतन बबीरवाल। दोस्तों आज की जो चर्चा का विषय है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है और आज मैं जो सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, मुझे लगता है कि इस वक्त सभी लोगों की निगाहें जो हैं वो उसके ऊपर ज़रूर टिकी होंगी। तो आज का सब्जेक्ट है कि बंगाल चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? हर कोई जानना चाहता है कि बंगाल रिजल्ट का चुनाव क्या होगा? तो इसी में मैंने थोड़ा-सा प्रयास किया है कि बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो इसी चीज़ को लेकर के मेरा आज का प्रेडिक्शन है। सभी लोगों को पता है कि बंगाल लेफ्ट का गढ़ रहा है, लेकिन जब से ममता दीदी आई हैं, तब से उन्होंने उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है और सारे विपक्ष को उन्होंने चारों खाने चित भी कर दिया है। लेकिन अब बीजेपी का विशेष ध्यान जो है वो आज की तारीख में वो बंगाल की तरफ है। तो अभी तक जो बीजेपी का इतिहास रहा है, वो हर जगह कामयाबी हासिल करती हुई आ रही है। तो क्या उसको बंगाल में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इस चीज़ की प्रेडिक्शन करने के लिए मैंने ममता जी का जो हाथ है, उसका फ़ोटो उठाया है और उसी को मैं आप लोगों के सामने प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ। तो चूँकि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, तो इसलिए हमने आधार जो है वो ममता जी को देखा कि क्या ममता जी यहाँ से अपना सफ़र ख़त्म करती हैं या वो आगे भी जारी रहेगा? यही चीज़ मैं सोच कर के और मैंने ये हाथ का मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो हाथ है ममता जी का, इस हाथ को अगर देखा जाए, तो हाथ तो ये 100% पॉलिटिकल है, इस बात में बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति 2021 में जो बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उनमें क्या ममता जी को सफलता मिलने की संभावना है या बीजेपी कामयाब होगी? ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो दोस्तों जैसा कि मेरा अपना प्रेडिक्शन का एक तरीका है कि किसी भी व्यक्ति के प्रेडिक्शन करने से पहले उसके हाथ का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए और बारीकी से अध्ययन करने के बाद में ही हम किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं। तो मैं ये जो ममता जी का हाथ है, इसको बड़ा कर कर के आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, वो समझ में आएगा। तो इस हाथ को बड़ा करते हैं और बड़ा कर कर के देखते हैं कि ये हाथ क्या कहता है। तो ये काफ़ी नज़दीक आ गया है और इस हाथ को देख रहे हैं अपन। देखो अब भी ममता जी की जो आयु है वो लगभग 65 के आस-पास है। और यहाँ अगर इनकी जीवन रेखा का अध्ययन किया जाए तो 65 के आसपास जो है ममता जी की जो लाइफलाइन है, वो धुंधली पड़ती जा रही है। तो इनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चूँकि जो मंगल रेखा है वो आगे रेगुलर बनी हुई है, तो आयु लंबी दिखाता है। अगर हार्ट लाइन को देखूँ, तो यहाँ भी 65 के आसपास जो है वो इसके अंदर थोड़ा-सा दिखाव ये दिख रहा है कि यहाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई न कोई परेशानी उनको आ सकती है। ये ऐसा दिखता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजनीति की राजनीति के क्षेत्र में उनको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर इसके लिए हम उनकी सूर्य रेखा को देखें, तो सनलाइन उनकी प्रॉपर है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नज़र नहीं आता है। उसके बाद में अगर उनकी भाग्य रेखा को देखा जाए, तो भाग्य रेखा यहाँ से, यहाँ लगभग इनकी उम्र जो है, वो बनती है 55 के आस-पास और उसके बाद में आगे रेगुलर इनकी जो भाग्य रेखा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नज़र नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि उनको जो कामयाबी मिलने की संभावना है, वो बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि हमारे पास में बहुत साफ फ़ोटो नहीं है तो या दूसरे कैंडिडेट की अगर फ़ोटो और साफ हो, तो हम और ज़्यादा बेटर बारीकी से बता सकते हैं। लेकिन मेरा अपना जो मत है, वो मत ये है कि 99% जो है, वो ममता जी रिटर्न करेंगे, चाहे उनका प्रभाव कम-ज़्यादा हो सकता है। लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो वापसी करेंगी, करेंगी और अगर किसी कारण से वो यहाँ चुनाव हार भी जाती है, यहाँ से सीएम पद से हट भी जाती है,
1 मिनट के लिए मान लें, बाकी तो ऐसा कोई हाथ के अंदर ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आता, ऐसा कोई बैड साइन नज़र नहीं आता कि जो इनको यहाँ सत्ता से अलग करता हो। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत बारीक छुपा हुआ कोई संकेत हो जो हमें नज़र ना आ रहा हो, तो भी ये कन्फर्म बात है कि आने वाले समय में ममता जी का प्रभाव बहुत हाई लेवल का होने वाला है और हो सकता है कि वो बड़े नेतृत्व की तरफ आगे बढ़े और जब तक वो इस दुनिया में है, तब तक उनका प्रभाव जो है वो कायम रहेगा, इस बात में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। बहुत ही अच्छे संकेत इनके हाथ के अंदर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा-सा प्रेडिक्शन था। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल।